हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ धातु रूप। धातु रूप जो कि सभी जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए और संस्कृत के शिक्षकों के लिए है। तो सभी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो धातु रूप बहुत आवश्यक है। कई लोगों को कठिनाई आती है कि धातु रूप कैसे हम याद करें, किस तरह से इसको समझें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ उनको पढ़ता पठनती याद हो जाता है, बस उसके अलावा उनको याद करना बहुत मुश्किल लगता है। या फिर कहते हैं कि हमारे घर में तो संस्कृत, कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे घर में तो संस्कृत किसी ने पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएं। हाँ, तो उसी के लिए, उसी हेल्प के लिए ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स, टीचर्स ये वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। अगर कोई कमी रह गई हो तो भी इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धातु रूप क्या है, ठीक है। धातु जो है वो वर्ब है। संस्कृत में धातु किसको कहते हैं? वर्ब को, एक्शन वर्ड्स को, ठीक है। वर्ब सभी को मालूम है। क्रिया, किसी भी क्रिया के करने का जब बोध होता है, कोई भी काम के करने का जब बोध होता है, उसको धातु रूप कहते हैं, ठीक है। जैसे खाना, पीना, सोना, ठीक है। तो ये सारी जो धातुएं हैं वो संस्कृत में हम पढ़ेंगे और इनके रूप कैसे चलते हैं ये जानेंगे, और क्यों चलाए जाते हैं, इनको याद करने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो इन रूप क्या होते हैं? जैसे हम इंग्लिश और हिंदी में तो हम काल पढ़ लेते हैं और टेंस पढ़ लेते हैं, तो इसमें रूप इसलिए होते हैं ताकि हमें काल का पता चल सके, हमें टेंस का पता चल सके, टाइम का पता चल सके कि ये सेंटेंस जो है, ये धातु का प्रयोग जो है क्यों किया गया है, किस काल के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर धातु का प्रयोग, धातु रूपों का प्रयोग काल जानने के लिए किया जाता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा काल जो है, कौन सा टेंस जो है वो कौन से लकार में चलता है, कौन से धातु रूपों में चलता है, ठीक है। धातु रूप किस तरह से चलते हैं, किस लकार के, कौन सा लकार जो है कौन से काल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, और इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। यस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ धातु रूप। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ धातु रूप जानने के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पुरुष को जान सकें, पुरुष यानी पर्सन को जान सकें कि हम ये सेंटेंस किसके लिए कह रहे हैं, कौन सा वाक्य किस लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो है वो किस लिए प्रयोग होता है? थर्ड पर्सन आपने वर्ब में पढ़ा होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। प्रथम पुरुष जो है थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी और के लिए जब हम बात कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट। मध्यम पुरुष जो हमारी बातों को सुन रहा है, जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, तो तुम के लिए यू सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वक्ता के लिए यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष, ठीक है। मैं बोल रही हूँ एंड मैं फर्स्ट पर्सन हुई, और सेकंड पर्सन आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसकी बात कर रही हूँ मैं तो वो थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं और फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन आप जो सुन रहे हो, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई,
फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये जो लाइंस है, जो प्रथम पुरुष वाली लाइन है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज की जाती है। मध्यम पुरुष यानी आपके लिए त्वम के साथ सेकंड वाली लाइन यूज की जाती है, पठसी पठतः पठतः। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज की जाती है, यानी मेरे लिए, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। हम दो पढ़ते हैं तो आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामह। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से चलेगा। हिंदी में दो ही वचन यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में सिर्फ एक वचन पढ़ा होगा और बहुवचन पढ़ा होगा, एक, अनेक, है ना। तो एक वचन सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है। इसमें संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है। 3 वचन कौन कौन से? एक वचन सिंगुलर पर्सन के लिए, ठीक है, द्विवचन 2 लोगों के लिए, और बहुवचन बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके नॉलेज के लिए। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट ज़रूर कर लें। अपनी कॉपी पेंसिल, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठा करिए और यहाँ पर साथ साथ लिखते रहिए इम्पॉर्टेंट नोट्स। देखो, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। ठीक है, प्रथम पुरुष क्या है? थर्ड पर्सन, यानी सह, वह, यानी ही, शी, इट। देन मध्यम पुरुष में जो पठ के धातु रूप है वो किस तरह चलते हैं? तो यहाँ पर पठसी, पठत, पठत। तो त्वम के साथ ऑलवेज क्या आएगा? पठसी आएगा। युवाम के साथ पठत आएगा और यूयम के साथ पठत आएगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के साथ सेकंड लाइन आएगी। ठीक है, मध्यम पुरुष आएगा। अब पता चल गया कि मध्यम पुरुष क्या है? तुम जो सुन रहे हो, श्रोता। ठीक है, तो त्वम यानी त्वम के साथ पठसी यूज होगा। ठीक है, त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो। युवाम पठत यानी तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। तो अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, यानी मैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। मैं, हम दो, हम सब। अब इसमें लिंगों का प्रयोग नहीं होता है ना, क्योंकि मैं जो है वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना, या फिर किसी, मतलब कि कोई अगर लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है मैं, है ना। हिंदी में भी सिर्फ हमें थर्ड पर्सन का जो है वो तीनों लिंग लर्न करने हैं, और बाकी सेकंड पर्सन के लिए भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अहम यानी मैं, आवाम मतलब हम दो, वयम मतलब हम सब। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी मैं। ठीक है, जो लास्ट वाली लाइन है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होती है, यानी उत्तम पुरुष वाली लाइन पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पठामी, पठावह, पठामह, यानी मैं पढ़ता हूँ को कैसे लिखेंगे? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह यानी हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। तो ये मैंने इसमें लिख दिया है कि थर्ड पर्सन आपको पता है, अगर किसी लड़के के लिए, लड़की के लिए और नपुंसकलिंग के लिए यूज होगा तो उसके लिए आपको स, तउ, ते वाली लाइन अलग अलग याद करनी पड़ेगी। लड़की के लिए यूज होता है स, सा, ते, तहा, और लड़के के लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए यूज होता है यानी सह, तउ, ते, और नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है तम, ते, तानी। ठीक है, तो वैसे ही सह पठती, वह पढ़ता है। तउ पठत, वे दो पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ये थर्ड पर्सन हो गया, यानी किसी और बालक के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी और लड़की के लिए बात कर रहे हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए जो बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष यानी त्वम पठसी, युवाम पठत, यूयम पठत। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको याद कर सकते हैं। और उत्तम पुरुष यानी अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठावह, मैं पढ़ता हूँ यानी अहम पठामी, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद
वयम पठामः। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो, अगर नहीं भी समझ आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, और यदि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।